हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज़ में, जिसमें हम एक वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। सो इस वीडियो में हम थोड़ी सी बात करेंगे व्यू बाइंडिंग के बारे में, उसका यूज़ करेंगे हमारे प्रोजेक्ट में। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाइंडिंग क्या होती है व्यू बाइंडिंग से पहले। सो बाइंडिंग हमारी हेल्प करती है हमारी कॉटलिन फाइल्स को XML फाइल से कनेक्ट करने के लिए, मीन्स उन दोनों के बीच में डेटा शेयर करने के लिए। एंड्रॉयड के अंदर बाइंडिंग के दो तरीके हैं, एक है डेटा बाइंडिंग और दूसरी है व्यू बाइंडिंग। इस प्रोजेक्ट में हम लोग व्यू बाइंडिंग का यूज़ करने वाले हैं। सो अगर आप इनके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप गूगल कर सकते हो। एंड नाउ व्हाट इज़ व्यू बाइंडिंग। सो यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम है जो व्यू बाइंडिंग को काफ़ी सिंपली एक्सप्लेन करता है। जो हमारी XML फाइल्स होती है वो हमारी KT फाइल से लिंक करने में व्यू बाइंडिंग हमारी हेल्प करता है, विच मीन्स हम लोग कॉटलिन में कुछ कोड करेंगे और वो कोड का जो इफेक्ट्स होगा वो XML में रिफ्लेक्ट होगा। इसके लिए व्यू बाइंडिंग इंपॉर्टेंट। या XML पे अगर यूज़र क्लिक करता है या कुछ इंटरेक्शन करता है, वो रिजल्ट हमारी कॉटलिन के पास आएगा। सो इस तरह की प्रॉपर बाइंडिंग हमें व्यू बाइंडिंग प्रोवाइड करती है। एंड्रॉयड में इस तरह से XML एंड कॉटलिन को लिंक करने के कई सारे तरीके, बट उनमें से बेस्ट है व्यू बाइंडिंग। ओके, सो वो बेस्ट क्यों है या उसके क्या बेनिफिट्स है मैंने यहाँ पे रखे हैं, आप इन्हें आराम से रीड कर सकते हो। मैं इनके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। सो मेरे फेवरेट है 3। सबसे पहला है नल सेफ्टी। ओके, सो व्यू बाइंडिंग नल सेफ्टी प्रोवाइड करती है, विच मीन्स अगर हम लोग व्यू बाइंडिंग से कोई भी व्यू एक्सेस करते हैं, इसका मतलब है कि वो 100% नल सेफ है, मीन्स वो ऑलरेडी इनिशियलाइज हो चुका है। ऐसा होता है फाइंड व्यू बाय आईडी में या बाकियों में कि वो इनिशियलाइज ना हो, अगर आप उनसे एक्सेस करो तो आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाए। बट व्यू बाइंडिंग ये अश्योरिटी प्रोवाइड करता है कि वो नल सेफ है। दूसरी चीज़ है टाइप सेफ्टी, विच मीन्स कि आपको एक्सटर्नली मेंशन नहीं करना पड़ता कि वह कौन सी टाइप की है, जैसे कि वो एक इमेज बटन है आपका व्यू, या वो एक सिंपल इमेज है, या वो एक सिंपल बटन है, एक्सेट्रा। बाकियों में आपको मेंशन करना पड़ता है, कभी कभी उसमें भी एरर्स आ जाती है। सो उसके बाद जो थर्ड रीज़न है वो फास्ट है। ओके, व्यू बाइंडिंग इन सारे फीचर्स के साथ एक अच्छी स्पीड प्रोवाइड करती है, इसलिए मैं व्यू बाइंडिंग का यूज़ करने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट में। सो अब उसका यूज़ कैसे करते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपके ग्रेडल स्क्रिप्ट्स में जाना है। build.gradle में ये जो मॉड्यूल लेवल वीडियो प्लेयर डॉट ऐप लिखी गई है फाइल, इस पर क्लिक करोगे एंड इसके अंदर आपको ये सिर्फ 2 लाइन का कोर्स ऐड करना है, बिल्ड फीचर्स एंड व्यू बाइंडिंग इज इक्वल टू ट्रू, एंड व्यू बाइंडिंग आपके प्रोजेक्ट के लिए सपोर्टेड हो जाएगी। सो अब बहुत बातें कर ली, नाउ लेट्स कोड। सो मैं अपना एंड्रॉयड स्टूडियो चालू कर लेता हूँ, वो ऑलरेडी स्टार्ट है, सो आप अपना कर लो। अब मैं build.gradle में आता हूँ, मीन्स ग्रेडल स्क्रिप्ट्स, एंड ये सेकेंड वन, इस पर अगर आप क्लिक करोगे, अब इस एंड्रॉयड टैग के अंदर ही आपको व्यू बाइंडिंग का कोड लिखना है। सो जस्ट मैं इसे थोड़ा सा नीचे लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ फॉर व्यू बाइंडिंग, एंड उसके बाद यहाँ पे बिल्ड फीचर्स एंड इसके अंदर व्यू बाइंडिंग यहाँ पे सिंपली ट्रू, इससे हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे एक सिंक नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कर लो। एंड एक चीज़ का ध्यान रखना, आपका जो भी PC या लैपटॉप है वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो, क्योंकि वो कुछ फाइल्स डाउनलोड करने वाला है। सो जब तक ग्रेडल बिल्ड होता है मैं इस वीडियो को स्किप करता हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे व्यू बाइंडिंग के साथ। सो फाइनली ग्रेडल बिल्ड हो चुका है। अब हम मेन एक्टिविटी में आते हैं, व्यू बाइंडिंग को इनिशियलाइज करते हैं। सो व्यू बाइंडिंग को इनिशियलाइज करने से पहले सबसे पहले हमें उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। सो यहाँ पे लेट इनिट वैर, ओके, लेट इनिट का मतलब होता है लेट इनिशियलाइजेशन। इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि हम इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे मगर बाद में, ओके, एंड उसका नाम मैं बाइंडिंग रखने वाला हूँ। एंड यहाँ पे एक्टिविटी मेन बाइंडिंग करके मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है, मैं इस पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब हमने बाइंडिंग का ऑब्जेक्ट बना लिया है, अब सिर्फ उसे इनिशियलाइज करना है। सो उसे इनिशियलाइज करेंगे हम ऑन क्रिएट मेथड के बाद। यहाँ पे बाइंडिंग इज इक्वल टू, अब जो भी आपका क्लास का नाम है, सिंस ये मेन एक्टिविटी है तो आपको लिखना है एक्टिविटी पहले। यहाँ पे मुझे मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट एंड बाइंड, मैं इन्फ्लेट का यूज़ करने वाला हूँ। एंड इसके अंदर आपको पास करना है लेआउट इन्फ्लेटर, ओके। एंड उसके बाद ये जो हमारा सेट कंटेंट व्यू है, जहाँ पे r.layout.activity मेन पास किया गया है, यहाँ पे हम लोग पास करेंगे बाइंडिंग डॉट रूट, इस चीज़ का ध्यान रखना, ओके।
नहीं तो ये दो ऑब्जेक्ट्स बना लेगा। एक ये आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन का एक ऑब्जेक्ट बनेगा एंड उसके बाद बाइंडिंग का एक ऑब्जेक्ट बनेगा एंड आपकी एप्लीकेशन थोड़ी इम्प्रॉपर हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे आपको बाइंडिंग डॉट रूट पास करना है एंड सिंपली हमारा काम हो चुका है। शायद ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे फर्स्ट टाइम में, बट आपको बाद में आदत पड़ जाएगी। हमने पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया, हमने कहा वो बाद में इनिशियलाइज, सो हमने उसे ऑन क्रिएट के अंदर इनिशियलाइज किया एंड उसके अंदर लेआउट इन्फ्लेटर पास किया। अब हम कंटेंट व्यू के अंदर बाइंडिंग डॉट रूट सेट कर रहे हैं। अब एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। एक्टिविटी मेन में आ जाता हूँ मैं एंड ये जो हमारा टेक्स्ट व्यू है हेलो वर्ल्ड वाला, ओके, इसको मैं एक आईडी प्रोवाइड करने वाला हूँ, आईडी एंड लेट्स से हेलो टीवी फॉर टेक्स्ट व्यू, नथिंग ग्रेट। अब मेन एक्टिविटी में आ जाते। अब हम हेलो टीवी को एक्सेस करने वाले मेन एक्टिविटी से विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग। सो आपको यहाँ पे लिखना है पहले बाइंडिंग का ऑब्जेक्ट डॉट, अब यहाँ पे हेलो टीवी दिखाई दे रहा है, ओके, डॉट। अब मैं चाहता हूँ जब उस बटन पे यूज़र क्लिक करे तो उसका टेक्स्ट चेंज हो जाए। सो मैं यहाँ पे उसके ऊपर एक लिसनर सेट करो, सेट ऑन क्लिक लिसनर। जैसे उस पर क्लिक होगा उसका टेक्स्ट चेंज हो जाना चाहिए। अब वो टेक्स्ट क्या होना चाहिए मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा। सो मैं अगेन लिखूँगा बाइंडिंग डॉट हेलो टीवी, मीन्स मैं उस व्यू को एक्सेस कर रहा हूँ, उसका टेक्स्ट हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हेलो हर्ष, ओके, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। ये सिर्फ एक छोटा सा टेस्टिंग के लिए कि बाइंडिंग प्रॉपर्ली इनिशियलाइज हुई है कि नहीं। सो मैं अपनी एप्लीकेशन को एक बार रन करके देखता हूँ। सो फाइनली ग्रेडल बिल्ड हो चुका है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। सो मैं इस हेलो वर्ल्ड पे क्लिक करने वाला हूँ, इसका टेक्स्ट हेलो हर्ष हो जाना चाहिए। हेलो हर्ष हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हमने बाइंडिंग को प्रॉपर्ली इनिशियलाइज कर लिया और हम उससे ऑब्जेक्ट्स को भी एक्सेस कर पा रहे हैं या व्यूज़ को भी एक्सेस कर पा रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।